बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद मुकर्रम साबे, इन्होंने अपने गांव का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनका जो सवाल है वो काफ़ी अहमियत रखने वाला है, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुकर्रम साबे साहब का सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत फ़ैमिली प्लानिंग इस्लाम में कैसा है, और मैं कुछ बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोल सकते आप मुकर्रम भाई, और आपने बोल भी दी है, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। मुकर्रम भाई का कहना यह है कि मैंने देखा है एक परिवार है जिसकी 4 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं। मामूली सी उनकी तनख्वाह में कैसे अपने बच्चों को अच्छी तालीम कैसे देगा, अच्छी तालीम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस दौर में बेटी की शादी दिलाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले डिमांड ही की बात करता है, क्योंकि एक बेटी तो है नहीं, 4 बेटियां हैं। मामूली सी तनख्वाह में क्या घर का सारा खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बग़ैर डिमांड के रिश्ता भी नहीं मिल पा रहा है। लड़की आलिमा है और लड़का भी आलिम दीन है, फिर भी वो दहेज देना पड़ता है। इस दौर में एक ईमानदार और 99% बेईमान हैं। जिस घर में 4 या 5 लड़कियां हैं, बाप पर कितना बोझ है। क्या इस सूरत में फ़ैमिली प्लानिंग करना दुरुस्त है? मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। मुकर्रम साबे साहब, जितने रीज़न्स आपने फ़ैमिली प्लानिंग के लिए बताए हैं वो सब हराम है, नाजायज़ है। कुरान पाक में साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, यानी आप जो है अपनी औलाद को सिर्फ़ और सिर्फ इस खौफ की वजह से कि वह पैदा होंगे तो उनको पालेगा कौन, उनकी शादियां कौन करेगा, उनकी तालीम का इंतज़ाम, सिर्फ ये डर और ख़ौफ से अगर कोई बच्चे नहीं पैदा कर रहा है तो वो गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, नाजायज़ है। जैसे आप पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल सलीम अता फ़रमा दी है कि ईमेल करना भी आपको आ गया है, तो वही अल्लाह ताला जो भी पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको भी ग़िज़ा पहुँचाने का, रोज़ी पहुँचाने का, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने का ज़िम्मेदार है। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पैदा करने वाली ज़ात जब अल्लाह की है। और ये सब ख़यालात क्यों पैदा होते हैं? जब आप जो है दहरियों के साथ में उठते बैठते हैं या दहरिया किस्म के लोग, उन लोगों के ख़यालात आप पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, तो ये ख़यालात पैदा होते हैं। वरना आप देखिए बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो रोड के किनारे पे पत्थर फोड़ने का काम करती है, उनके भी 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं। माशाल्लाह वो बच्चे पढ़ते भी है, लिखते भी है, अपने पैरों पे खड़े भी होते हैं, क्योंकि पालने वाली ज़ात जो है माँ बाप की नहीं है, अल्लाह ताला की है। ये जो आपने रीज़न्स लिखे हैं ना, मामूली तनख्वाह वग़ैरह, ये जो सारी बातें आपने लिखी हुई है, ये ख़याल इसीलिए पैदा होते हैं। और आपके मसले का मैं आपको जवाब भी दूंगा। शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है कि बच्चों के दरमियान में आप गैप नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसके रीज़न्स हैं। उसका रीज़न ये है कि एक औरत को बच्चा पैदा हो गया, अब वो दूध पिला रही है, उसका दूध नहीं आ रहा है, और ऐसी हालत में वो हामिला हो चुकी है। अब उसको डर है दूसरा भी बच्चा पैदा होगा तो उसको कहाँ से दूध पिलाएंगी, क्योंकि पहले को ही दूध काफ़ी नहीं हो रहा है और वो औरत ख़ुद कमज़ोर है। अगर दूसरा बच्चा पैदा करेगी तो उसकी जान जाने का डर है, जान जाने का डर है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर कोई मुसलमान उसको डॉक्टर इस बात का सजेशन देता है कि आप बच्चों के दरमियान में गैप रखिए, तो इस सूरत के अंदर उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। शरीयत में जुल्म किसी के ऊपर भी नहीं है। लेकिन ये जो सारे रीज़न्स आपने लिखे हैं ना, 4 बेटियां होंगी तो कौन उनकी शादियां करेगा, और बेटे होंगे तो कौन पढ़ाएगा, ये अल्लाह की ज़ात है। इसका मतलब अभी तक ईमान बना नहीं। मैं जो हमेशा मिसाल देता हूँ ना, इंडिया में रहने की वजह से हमारे ईमान भी फुसफुसे है। यकीन मतलब हमको मालूम ही नहीं है ईमान यकीन अल्लाह की ज़ात पे क्या है। हाँ, नाम है, हमारे नाम शेख है, सैयद है, पठान है, खान है, लेकिन यकीन और ईमान हमारा भी बुत परस्तों की तरह से जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर है। तो ये सब ख़यालात इसीलिए पैदा होते हैं, ये सारी जो चीज़ें पैदा होती है इसीलिए पैदा होती है। ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। वरना गांव खेड़ों में आप देखो, अब मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ। मेरे ससरे साहब को 7 बेटियाँ थीं, 7 बेटियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ससरे साहब करोड़पति आदमी नहीं हैं,
एकदम गरीब आदमी है। मस्जिद के अंदर इमामत, उन्होंने 40 साल तक मस्जिद में इमामत की खिदमत अंजाम दिए। अब उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, 75-76 साल की उम्र हो गई, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, इसलिए इमामत छोड़े। वरना उनके बीमारी तक, अभी बुढ़ापे की उम्र तक, यानी 2 साल पहले तक वो इमामत करते थे। उसके बावजूद भी उनकी अल्लाह ने 7 बेटियों का, आज उनके नवासे इंजीनियर है, डॉक्टर है, नवासे उनके, आज उनके नवासे बड़े बड़े पोतरे उनके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, नवासे उनके आलिम हैं, हाफिज़ है, माशाअल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है 7 बेटियों के निकाह हुए हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में खुश है। किसी एक बेटी का भी मसला ऐसा नहीं है कि उनका कुछ लड़ाई झगड़ा हो या उनके ससुराल में कुछ नहीं है। उन्होंने गरीबों को अपनी बेटियां दी है। इस ज़माने में निकाह करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये जो आपने लिखे ना दहेज वगैरह, ये सब मसाइल क्यों पैदा होते हैं? इंसान के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन, बम्बई के अंदर दीनदार साहब मस्जिद वार जमात के ज़िम्मेदार है, एरिया के अकाबिर है, हल्के के ज़िम्मेदार है, उनकी ख़ुद की सग्गी नवासी के वास्ते में एक तबलीगी जमात के ही साथी ने रिश्ता भेजा, लेकिन उन्होंने अपनी नवासी 3 साल से वो मसला पेंडिंग में है। वो बेचारा बार बार मुझे ईमेल करता है, फ़ोन करता है। नवासी सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं उसको कि वो गरीब आदमी है, उसके पास में वो जो अकाबिर साहब है उनकी तरह से ख़ुद का प्रोडक्शन नहीं है, ख़ुद की कंपनी नहीं है, कारखाना नहीं है, बल्कि वो बेचारा जो है अपना छोटा मोटा कारोबार करता है। शराबी जुआरी नहीं है, सट्टा खेलने वाला नहीं है, वो दम खींचने वाला नहीं है गांजे का। उनका साथी है मस्जिद वार जमात का, 4-4 महीने लगाता है अल्लाह के रास्ते में, सब है उसके अंदर, लेकिन सिर्फ ये है वो गरीब है। और वो अकाबिर जो है इंडिया के अकाबिर है, मेंटालिटी तो वही रहने वाली। कितने भी 4-4 महीने के रिकॉर्ड बनाने दो, इंडिया में बाहर मुल्कों में तबलीग अंदर उतरी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वजह से अभी तक नवासी देने को तैयार नहीं है उसको। तो ये वजह से रिश्ते नहीं होते इंडिया में। गरीब को, गरीब दीनदार भी है, नहीं देने का है उसको। ये मसले हैं भाई मुकर्रम साबे साहब, इस वजह से रिश्ते नहीं होते। गरीबों को दो ना। मेरे ससरे साहब ने मुझे जब अपनी बेटी दिए थे, उन्होंने ये नहीं देखे थे, मेरा तो ख़ुद का घर भी नहीं था, जब मैं तो इमामत करता था, मुझे तो मस्जिद का कमरा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी ये सोच कर दिए कि भाई एक हाफिज़ कुरान है, मस्जिद के इमाम हैं और दीन के खादिम हैं, अगर मैं उनको अपनी बेटी दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो मेरी बेटी को कभी भी यानी मेरी बेटी को कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह जो है उन्होंने हमारी दीनदारी देखे, दुनियादारी नहीं देखे उन्होंने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। अब अगर वो चाहते कि नहीं मैं भी कोई बड़ा देखूँ, पैसे वाला देखूँ, इंजीनियर देखूँ, डॉक्टर देखूँ, तो ये सब जो है ना अक़ीदे के ख़राबी की वजह से है। मुकर्रम साबे साहब, ये जितने भी आपके सवालात हैं, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं होने की वजह से। वरना आज के ज़माने में वो लोग भी हैं जिनकी 10-10, 12-12 औलादे हैं। मैं एक गाँव में एक जलसे में मैं गया था, वहाँ पे वो मदरसे के ज़िम्मेदार साहब ने मुझे एक साहब से मिलाए, मौलाना इनसे मिलो बोले। मिला मैं उनसे ख़ास तौर पे। मैं बोला भाई क्या बात है कारी साहब, आप इनसे ख़ास तौर पे मिला रहे? बोले मैं इसलिए मिला रहा हूँ, इनके 42 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 42, 42 उतने बच्चे हैं उनको। 2-3 बीवियाँ हैं उनकी, उतने बच्चे हैं। और बोले मौलाना एक भी बच्चा खाली नहीं है, सारे बेटे काम पे लगे हुए हैं। कोई गुत्तेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी काम में। पालने वाली ज़ात किसकी है? तुम्हारी है, अल्लाह की है ना। तुम भी पैदा हुए थे माँ पेट से, तुमको ये इस काबिल कौन बनाया? ईमेल लिख रहे हो, माशाअल्लाह, अक़ल सलीम है, सारी चीज़ें हैं, वो अल्लाह की ज़ात है। हम नहीं करते हैं, वरना बड़े बड़े करोड़पति भी, अरबपति भी, दौलत के ढेर लगे हुए हैं, वो भी अपनी औलाद को ख़ुद को नहीं पाल सकते, वो अपनी मनचाही चीज़ नहीं खा सकते बीमारियों की वजह से। तो कैसा है? ये चीज़ों पे यकीन मत रखो ये, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। अल्लाह पालने वाले हैं। और आपको बताऊं, गांधी जी जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराए, वो अपने माँ बाप की कितनी औलाद थी? 4थी औलाद थी। किसकी 4थी औलाद थी? गांधी जी के भी जो वालिद साहब थे, करमचंद इब्ने उत्तम चंद गांधी, उन्होंने भी 4 बीवियाँ, पहली बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी, तीसरी, और गांधी जी की जो वालिदा थी वो 4थी बीवी थी करमचंद गांधी साहब की, और वो 4थी बीवी की ये 4थी औलाद थी। अगर करमचंद गांधी भी ये सोचते भाई एक बीवी पे ही मैं इक्तफा करूँगा, दूसरी करने की क्या ज़रूरत है, तो ना वो 4थी बीवी होती थी, ना गांधी जी पैदा होते थे। चलो 4थी भी अगर कर लेते,
और 2 बच्चों के बाद स्टॉप कर देते। नहीं नहीं, 4 पैदा होंगे तो उनको पालेगा कौन? तो ना गांधी जी या दुनिया में आते थे, ना भारत आज़ाद होता था। आप अभी भी कोई अंग्रेज़ आपको उठा के लेके जाता था और अफ्रीका के किसी जंगल में झाड़ खोदने को लगाता था वहाँ पे, या खदान के अंदर जो है फतरे निकालने के वास्ते में। तो कैसा है ये शिरकिया सवालात है ये अल्लाह की ज़ात पे जो है। हाँ, प्लानिंग ज़रूरी है, शरीयत में मना नहीं है। प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग वो भी ज़रूरी है शरीयत में, बिल्कुल। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई मुसलमान मोतबर डॉक्टर अगर ये कहता है कि भाई देखो तबीयत ख़राब है, बीमारी है, ठीक है, गैप दीजिए। और गैप के लिए नेचुरल जो तरीक़े हैं, नेचुरल तरीक़े हैं, जैसे कॉपर टी का इस्तेमाल करना है, जैसे कंडोम्स का इस्तेमाल करना है, जैसे पिल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे और उसका एक तरीक़ा है दिनों के एतबार से भी, वो बिल्कुल हलाल है, जायज़ है आपके लिए। लेकिन जो परमानेंटली तरीक़े हैं, नसबंदी करा देना, औरत की जो है वो करा देना और उसकी थैली निकाल देना, ये हराम है, नाजायज़ है, इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके नुकसानात भी मैं आपको खाली मुख्तसर बता के, क्योंकि लंबा जवाब हो गया आपका। मेरी पहचान वाले में करोड़पति साहब थे, बेटा बेटी कार में सफ़र कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक साथ में ख़त्म हो गए। आज करोड़ों का बंगला है, घर में 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्या करते? ले जाते कब्र में, क्योंकि औलाद तो मर गई। दोच पैदा करे थे और औरत खुद का भी जो है सर्जरी ऑपरेशन करा के ले लिए थे, अब आगे बच्चे नहीं जन सकते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए इस्लाम के जो अहकाम है रहमत है हमारे लिए, अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, क्योंकि ये सब ख्यालात दहरियाना किस्म के हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।